गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेक्षा 5483। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 8वीं में संसाधन और विकास का पाठ उद्योग। कार्य पुस्तिका में ये पेज नंबर 81 पर मिलेगा। क्रियाकलाप 1 में आपको एक सूची दी गई है जिसमें से आपको वो सामान अलग अलग करने हैं जो हमें खेतों से मिलते हैं और जो मशीनों से मिलते हैं, फैक्ट्रियों से मिलते हैं। तो खेती से मिलने वाले सामान में है लकड़ी, बांस, दूध, चावल, गेहूं, कपास, सेब। और मशीनों से बनने वाले सामान में है बाल्टी, टोकरी, डबल रोटी, मोबाइल फ़ोन और शक्कर। यानी कि एक तरफ है कच्चा माल और एक तरफ है तैयार माल। इससे आगे उचित मिलान करें और अपने क्षेत्र में स्थित उद्योगों के नाम लिखें। कृषि आधारित उद्योग यानी कि वे उद्योग जिनके लिए कच्चा माल हमें खेती से मिलता है, वे होते हैं खाद्य उद्योग और वस्त्र उद्योग। पशु आधारित उद्योग दुग्ध उत्पाद और मांस उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग। वनों पर आधारित है कागज और फर्नीचर उद्योग। खनिज आधारित उद्योग हैं लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट उद्योग। हमारे क्षेत्र में स्थित उद्योग हैं कागज उद्योग, गोपाल पेपर मिल्स और इसचेक, जहां बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं। क्रियाकलाप 2 में आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं जो एक उद्योग की स्थापना करने में सहायक कारकों के चित्र हैं। आपने इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये धन का चित्र है, इसे कहते हैं पूंजी। धन का जो भाग और अधिक धन कमाने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पूंजी या कैपिटल कहते हैं। सारे धन को पूंजी नहीं कहा जाता। श्रम, फिर कच्चा माल, परिवहन, ऊर्जा के साधन और मशीनरी, इन सब की आवश्यकता होती है उद्योग लगाने के लिए। और सबसे पहले हमें चाहिए भूमि जिस पर हम ऑफिस बनाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे। अगले क्रियाकलाप में आपको एक प्रक्रिया दिखाई गई है। आपको बताना है कि कौन से चरण पर कौन सी प्रक्रिया होती है। यह सारा प्रक्रम कागज उद्योग से संबंधित है, जिसमें नंबर 1 पर पेड़ों की कटाई हो रही है और लट्ठों को फिर फैक्ट्री तक पहुंचाया जा रहा है, जहां उन्हें पानी में गलाया जाएगा। उनसे लुगदी बनाई जाएगी, लुगदी निचोड़कर शीट्स बनाई जाएंगी और फिर उन पर किताबें छापी जाएंगी। ये देखिए, ये सारा वर्णन हमने यहाँ लिखना भी है। किसी क्षेत्र में विद्यमान उद्योग के उत्पादनों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करने अथवा अन्य लाभ लेने के लिए उद्योगों का समूह विकसित हो जाता है। ऐसे समूह को औद्योगिक प्रदेश अथवा औद्योगिक संकुल कहते हैं। जैसे हमारे यमुनानगर में भी इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर एक ही जैसे बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं। इसके अलावा आप देखेंगे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जहाँ लौह अयस्क और कोयले की भरपूर मात्रा है, वहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो चुके हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र की सहायता से तालिका में दर्शाए औद्योगिक प्रदेशों में शामिल औद्योगिक केंद्रों के नाम लिखें। तो ये पूर्वी उत्तरी अमेरिका में एंग्लो अमेरिका विनिर्माण पट्टी, डेनवर, फीनिक्स, डेट्रॉयट, पिट्सबर्ग। पश्चिमी और मध्य यूरोप में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस। पूर्वी एशिया ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, हांगकांग, मकाऊ। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न। दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी पूर्वी ब्राज़ील, मॉन्टेविडियो, ब्यूनस आयर्स। अफ्रीका में खार्तूम, केपटाउन और डरबन। पाठ्य पुस्तक या एटलस की सहायता से भारत के मानचित्र में
हमने भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की स्थिति दिखाई है। ये देखिए, अहमदाबाद महाराष्ट्र, बेंगलुरु, कोच्चि, छोटा नागपुर का पठार जिसमें जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, रूरकेला, रांची और जैसे स्थान आएंगे। हरियाणा में गुरुग्राम और कर्नाटक में बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली और असम में पेट्रोलियम उद्योग। अलग अलग उद्योगों के लिए अलग अलग कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। आपने इस क्रियाकलाप में इन जोड़ों का मिलान करके बताना है कि किस उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से आए, कौन सा होगा। चीनी उद्योग के लिए गन्ना, सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास, लोहा इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क, सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, पेट्रो रसायन उद्योग के लिए खनिज तेल। विश्व के प्रमुख कच्चा माल और प्राप्ति क्षेत्र का मिलान: लोहा इस्पात उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका, वस्त्र उद्योग भारत, सूचना प्रौद्योगिकी सिलिकॉन घाटी अमेरिका में। ये एक मानचित्र दिखाया गया है जिसमें लौह इस्पात और भारी इंजीनियरिंग निर्माण उद्योग दिखाए गए हैं। ये हमें इस कॉलम में लिखने हैं। पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात केंद्र है दुर्गापुर और भारी इंजीनियरिंग केंद्र है चित्तरंजन। झारखंड में बोकारो और रांची, तमिलनाडु में सेलम और चेन्नई, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और हैदराबाद। जमशेदपुर में लौह इस्पात उद्योग होने के क्या कारण हैं? सबसे पहले तो वहाँ कच्चा माल झारखंड से विशाल लौह अयस्क आसानी से मिल जाता है, स्वर्ण रेखा नदी से पानी मिल जाता है, यातायात के साधन हैं और वहाँ विशाल भूमिखंड था जिसे एक औद्योगिक नगर बसाने के लिए प्रयोग किया गया है। इस मानचित्र में हमने भारत के प्रमुख सूती केंद्र दर्शाए हैं: राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सूती वस्त्र उद्योग में कपास कच्चे माल के रूप में प्रयोग लाई जाती है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग क्यों स्थित है? सबसे पहले तो वहाँ कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, कपास की खेती वहाँ बहुत अच्छे से होती है, श्रम शक्ति आपको स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स मिल जाते हैं और फिर वहाँ की जो आर्द्र जलवायु है उसमें धागा नहीं टूटता, इसलिए वहाँ पर सूती वस्त्र बनाने के कारखाने आसानी से चलाए जा सकते हैं। क्रियाकलाप 4 में आपको बताना है कि कौन सी वस्तु किस उद्योग से मिलती है। वस्त्र उद्योग से रेशमी साड़ी, कंबल, हौजरी, रासायनिक उद्योग से तेजाब, रंगाई छपाई, पेंट और दवाइयाँ, भारी इंजीनियरिंग निर्माण उद्योग से रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, मशीनें, मोटर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, कुटीर उद्योग से कठपुतली और मिट्टी के बर्तन, लौह इस्पात उद्योग से रेल की पटरियाँ और टीन की चादर। हमारे राज्य में गुरुग्राम में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र स्थित है जो हमने मानचित्र में दिखा दिया है। आओ खोज करें। इसमें अपने क्षेत्र के भूगोल की जानकारी लेना सिखाया गया है। हम यमुनानगर में रहते हैं तो यहाँ हमारे पास जो उद्योग स्थित है उसमें से हमने किसी एक का वर्णन किया है। सरस्वती शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसमें चीनी, एथेनॉल और सल्फर फ्री चीनी बनती है। कच्चे माल के तौर पर गन्ने का प्रयोग होता है जो आसपास के गांव से लाया जाता है। 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं। हरियाणा, पंजाब, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं ये लोग। मशीनों के लिए बिजली स्थानीय ग्रिड से आती है और फैक्ट्री में अपने भी प्रबंध किए गए हैं। इस उद्योग से निकलने वाली वस्तुएं स्थानीय बाजारों में और अन्य राज्यों में भी भेजी जाती हैं। परिवहन के लिए ट्रक, रेल आदि का उपयोग किया जाता है। ये उन देशों की सूची है जहां लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में मिलता है: अमेरिका, रूस, जर्मनी,
कनाडा, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, जापान, भारत और दक्षिण अफ्रीका। सही गलत के निशान लगाने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही और पांचवा गलत। रिक्त स्थान भरिए। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र पिट्सबर्ग है। अहमदाबाद सूती वस्त्र केंद्र गुजरात में साबरमती के तट के पास स्थित है। भारत में वायुयान निर्माण और सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बंगलुरु नगर में हैं। ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। देखते रहिए स्टडी विद प्रेक्षा 5483। धन्यवाद।